बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पालेर्मो की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर में इटली की अपॉइंटमेंट्स का बहुत बड़ा मसला था, अपॉइंटमेंट नहीं थी मिल रही, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला सॉर्ट आउट हो चुका है। तो जैसे ही आपकी समरी फॉरवर्ड होती है तो कुछ हफ्तों के बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट भी मिल जाती है। तो अभी आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसके जो एडमिशन्स हैं वो भी ओपन है। 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी आएँ, जल्दी पाएँ तो जल्दी जल्दी अप्लाई करें। तो इस यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो 60% है, और मिनिमम CGPA आपको 2.5 रिक्वायर्ड है, नो आइल्स है। और चलिए अभी हम चलते हैं इसके जो मेन पेज है कि आपने इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे अप्लाई करना है। तो आपने सिंपली गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाके आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ पालेर्मो। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये लिखेंगे तो फिर आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ इसी पे आप क्लिक कर लें, फर्स्ट वाले पे। इसको जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पालेर्मो का। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लें। अब यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फ्यूचर स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट, ये वो। तो अभी हमने जाना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास अब जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या है जी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ट्यूशन फ़ीस क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी मिल रही हैं, और कोर्स कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं, सब हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्यूशन फ़ीस देख लेते हैं। ये ट्यूशन फ़ीस आपको दिखाने का मकसद ये है कि इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है तो इसकी फ़ीस बहुत कम है। 211 यूरो इसकी फ़ीस है। तो ये आपने पे करनी होती है अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। बट ये है कि रीजनल बेस्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। अगर इनकेस नहीं मिलती है तो इनकी फ़ीस बहुत कम होती है, जो कि आप आसानी पे कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी ऑफ़र करते हैं। स्कॉलरशिप्स में इनके पास रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, और स्कॉलरशिप फॉर ट्रांजेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप, ये सारी इनके पास ना वो हैं स्कॉलरशिप्स। तो ये आपने इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है जी, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे क्या है जी, आपको हमें यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही हम अपलोड करेंगे। अगर आपके पास आइल्स, टॉफल या इस तरह कोई एग्ज़ाम आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन में बी एग्जाम्ड फ्रॉम सबमिटिंग एन एप्लीकेशन लैंग्वेज सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग केसेस। अगर आपकी डिग्री जो है वो टॉट एंटायरली इंग्लिश में हुई थी तो फिर आप यहाँ पे वो अपलोड करेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो होता है। तो उससे आपको यहाँ पे आइल्स वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं जी इसमें कोर्स कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। तो देखें जी, इसमें बैचलर्स डिग्री भी हैं, मास्टर डिग्री भी हैं, ये सारे कोर्सेज इसमें ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो सिंपली आपने जाना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोलमेंट पे। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो फिर आपने यहाँ पे देख लें एक्स्ट्रा EU इनरोलमेंट्स एंड इंट्रा EU इनरोलमेंट्स। तो हमने क्लिक करना है एक्स्ट्रा EU इनरोलमेंट्स पे। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि अनटिल 20 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बैचलर्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मास्टर में जाते हैं। अच्छा, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। यहाँ पे भाई ये इनकी मेन पोर्टल है, यहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है और डिग्री डॉक्यूमेंट्स वगैरह यह आपने देख लेना है। ठीक है, फ्री एक्सेस एंड लिमिटेड एक्सेस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है जी, इटालियन की जो पढ़ना चाहते हैं, टाइमलाइन की बात की जाए तो इनकी टाइमलाइन क्या है जी, 15 अप्रैल से 20 जुलाई तक अभी डेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें अगर हम इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आपने यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है।
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आईडी चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए, और इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं। डोव का डॉक्यूमेंट है, सीमिया और ये हाई स्कूल डिप्लोमा वगैरह, ये आपने पढ़ लेना है। एज ट्यूशन फ़ीस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी 211 यूरो है, तो यही इनकी फ़ीस है। तो ये इतनी बड़ी नहीं, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तब भी आप पे कर सकते हैं। सेम एज इसी तरह ये मास्टर के प्रोग्राम्स हैं। मास्टर में भी आप जो है, ये इनका पोर्टल है, यहाँ पे जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो उसके बाद इसकी ये टाइम लाइन है, इसके लिए भी अभी आपके पास डेट अवेलेबल है। 15 अप्रैल, सेकंड कॉल जो है 20 जुलाई तक इसकी भी अभी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लें। वैलिड पासपोर्ट है, पासपोर्ट, बैचलर्स डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट और सीवी। इसके लिए आपने सीवी भी अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास ट्यूशन फ़ीस वही है, 211 यूरो है। तो ये आपने सारा पढ़ लेना है। अभी हम चलते हैं जी कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। पोर्टल पे क्लिक करेंगे आके, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंटिन्यू जी। तो यहाँ पे आप देखें आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपना सरनेम लिखना है जो भी है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपनी वो डेट लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मंथ लिखना है आपने, जो भी आपका मंथ है। डे आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका डे है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है, जो भी हैं आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी सिटी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो वी विल सिलेक्ट पाकिस्तान एंड देन क्लिक ऑन सिलेक्ट। आफ्टर दैट यू कैन select your city. I am from Lahore, so I will click on Lahore, Pakistan. So confirm, and then nationality. If you have Pakistani nationality, then you can put here Pakistana, and then what you will do, email. You have to write an email here. जो भी आपकी ईमेल होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है .com। saudilife049@gmail.com। चलें, उसके बाद हम आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। दिस ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज़। अच्छा जी, ये ईमेल हमारे पास ऑलरेडी इन यूज़ में है, ओके। तो यहाँ पे फिर हम ईमेल कौन सी लगाएंगे? यहाँ पे हम ईमेल लिखते हैं जी lado4788@gmail.com। ओके, यही ईमेल हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, lado4788@gmail.com। चलिए फिर दोबारा हम क्लिक करते हैं जी
अब नॉट अ रिपोर्ट पे तो जी हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है, सर्च सिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान सो यू विल सेलेक्ट पाकिस्तान and then you will select your city. If you are from Lahore, Islamabad, or so you will select Lahore. So I will click here. Then you have to write address. So I will write address here. It should be कोड के बाद आपने यहाँ पे स्लैश लगानी है, ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ है। इटालियन एड्रेस हमारे पास नहीं है तो फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं सेंड मेल बाय रेजिडेंस, कहाँ पे भेजें आपके डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस एड्रेस पे तो ओके। अदर एड्रेस में आपने मोबाइल नंबर और खानचीनियो, अच्छा जो कह रहे हैं एड्रेस में आपकी, मैं असल में डमी चीज़ ऐड कर रहा हूँ ना तो फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। और गुलबर्ग कॉमा चैन, अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए ये हो गया है। फिर हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन, रिज़ल्ट फॉर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो चुकी है। तो इसी तरह आपने भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको ईमेल आएगी, उस पर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है ईमेल के ऊपर। तो पासवर्ड सेट करेंगे तो आपको यूज़र नेम भी दे दिया जाएगा। यूज़र नेम जब मिल जाएगा आपको, अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, तो फिर आपने यहाँ पे फ्यूचर स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, फ्यूचर स्टूडेंट, तो आपने ये उसमें इटालियन में है तो आपने इसको फ्यूचर स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है हाउ टू इनरोल, इनरोलमेंट पे जाएंगे आप और यहाँ पे फिर आपने नीचे जाके रजिस्टर्ड यहाँ लिखा हुआ है ना, फिल आउट द इनरोलमेंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी वो एक्टिव नहीं हुआ ना हमारा कोड, तो वो कह रहे हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सर्विसेज रिक्वेस्ट। तो जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा ना, फिर आपने वहाँ पे अपना लॉगिन लगा के तो फिर आपने वहाँ पे आपके पास प्रोग्राम आ जाएगा, प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे प्रोग्राम की, कितने ग्रेड थे आपके, हर चीज़ इसमें लिख के ना, तो फिर आपने सबमिट कर देनी है। तो फिर भी आपको ना समझ आए तो आपने मुझसे पूछ लेना, तो इंशाल्लाह आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। फिर भी कोई क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।